प्यारे बच्चों का तो नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं क्लाइंट एक्सेस पे। तो जैसा कि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आज में डिस्कस करना है फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में आपके 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई करके 5 पार्ट हैं। हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, बी वाला पार्ट पढ़ना है। और बी वाला पार्ट यहाँ पर देखो दे रहा, आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है, या फिर तीनों है। तो चलिए करके चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो पहले इस कंडीशन को लिखते हैं। यहां पर कह रहा है कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी x और y कोई दो पर्सन है और वो एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि यहां पर जो x कॉमा y होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा, यानी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, x और y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये कह सकते हैं कि यहां पर x और y जो होंगे वो रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r, या फिर हम ये भी कह सकते हैं y एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि y कॉमा y बिलोंग्स टू r। और अगर ये दोनों रिलेशन यहां पर अगर r में बिलोंग करते हैं, यानी ये रिलेशन यहां पर एग्जिस्ट करता है, ये भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो क्या आप ये समझे कि मान लीजिए x और y को हम दो पर्सन मान लेते हैं, राम और श्याम के। ठीक है, एग्जांपल के लिए राम और श्याम। तो अगर राम और श्याम दोनों एक लोकेलिटी में रहते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि x एंड x, यानी राम जो है उसी लोकेलिटी में रह रहा होगा या श्याम जो है उसी लोकेलिटी में रहेगा। तो बिल्कुल ऐसा, क्योंकि भाई एक पर्सन जो होगा, अगर किसी एक पर्सन के लिए हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, यहां पर x और x के लिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, तो राम से राम का रिलेशन यहां पर हम देख रहे हैं। तो राम जहां पर रहता होगा, तो भाई राम तो एक ही व्यक्ति है ना, राम कोई अलग व्यक्ति तो है नहीं, या श्याम कोई अलग व्यक्ति तो है नहीं, तो ये रिलेशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या रहेगा, तो सिमेट्रिक के लिए यहां पर कह रहा है कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। इसे हम कह सकते हैं कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r। और आपको पता है सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है अगर a कॉमा b बिलोंग करेगा रिलेशन r में, अगर a कॉमा b बिलोंग करेगा रिलेशन r में, तो b कॉमा a को भी रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा, नहीं एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, यहां पर x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो हम ये भी कह सकते हैं y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। और बहुत कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर के वैसे क्लियर कर दूंगा कि ये रिलेशन कैसे आपका सिमेट्रिक है। आप ऐसे समझे कि जैसे मान लेते हैं कि राम और श्याम कोई दो व्यक्ति और एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो राम और श्याम जिस जगह पे रह रहे होंगे, या हम ये कहें कि श्याम और राम उस जगह पे रह रहे हैं, कोई दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि पर्सन तो दो ही है ना, राम और श्याम की बात हो रही है। तो दोनों कंडीशन में हम ये बता रहे हैं कि राम और श्याम एक जगह पे रहते हैं और श्याम और राम एक जगह पे रहते हैं, तो वो जगह एक ही होगी। ठीक है, तो सेम लोकेलिटी यहां से डिफाइन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, अब ट्रांजिटिव के लिए आइए देख लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या रहेगा। चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए, यानी हम ये मान के चलते हैं कि x कॉमा वाई कॉमा जेड आपका जो है सेट ए में बिलोंग करता है। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी x और y जो यहां पर एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r। अच्छा, फिर दूसरा लिखेंगे y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो यहां से ये कंसीडर होगा कि y कॉमा z
बिलोंग्स टू आर। और आपको पता है कि अगर ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक करना है, मैं कंडीशन बता दे रहा हूं, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आपको लिखना नहीं बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन तब आपको यहां पर ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर में, रिलेशन में आना पड़ेगा, तब जाकर के वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में और बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में, देन ए कॉमा सी को भी रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा, तब वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी यानी x y बिलोंग्स टू r, y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी यानी y z बिलोंग्स टू r, then x and z live in the same locality, यानी हम ये कह सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू r, और इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, क्यों? क्योंकि अगर रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन आपका कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो चाहे तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर लिखे या ना लिखे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए पूछा था तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्लाइन में लिखना पड़ेगा, सो इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। रीजन मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, ट्रांजिटिव के लिए कुछ कंफ्यूज होते हैं, आप ऐसे समझाएं कि x, y, z बिलोंग्स टू सेट ए। हम मान लेते हैं कि x कोई तीन पर्सन है, जैसे राम मान लीजिए, श्याम मान लीजिए, मोहन मान लीजिए। ठीक है, अब राम और श्याम एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है, श्याम और मोहन एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो क्या राम और मोहन भी एक लोकेलिटी में रहेंगे? बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, अगर तीन पर्सन है वो किसी जगह पे रह रहे हैं, तो आप अगर नाम में ऊपर नीचे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जगह नहीं बदलेगी। नाम में अगर आप किसी का नाम पहले लेते हो, किसी का नाम बाद में लेते हो, उससे जगह पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप ये कहो कि राम और श्याम किसी जगह पे रहते हैं, या श्याम और मोहन किसी जगह पे रहते हैं, या राम और मोहन किसी जगह पे रहते हैं, तो वो जगह तो सेम ही रहने वाली है। आप पर्सन को ऊपर नीचे कर सकते हो भाई, पर्सन को पहले आप राम बोल दो, कभी श्याम बोल दो, कभी आप मोहन बोल दो, और वो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन यही बनती है कि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, तब जाकर के a, c जो है वो r में बिलोंग करना चाहिए, तब जाकर के वो रिलेशन कैसा होगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए अब सी वाला पार्ट देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आप सी वाला पार्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं एक बार ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वाले पार्ट में कह रहा r इज इक्वल टू, यानी रिलेशन आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। कहने का मतलब यार यहाँ पर ये है कि x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, y से। यहाँ पर जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। ठीक है ना, टॉलर मतलब होता है लंबा, यहाँ पर y से। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तीन चीज देखनी पड़ेगी यार, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कैसे लिखना रहेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए लिखने पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन अच्छा है तो लिखने पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो यार मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर से आज ये चीज कह रहा हूं, जो रिलेशन फंक्शन की ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको लिखने पे नंबर मिलता है। अगर आपने लिखा है बहुत कायदे से तो आपको नंबर पूरा देगा एग्जामिनर, 4 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर में क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में। अगर आपने लिखा नहीं है तो फिर आपका नंबर काटेगा, क्योंकि देखो यार ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको उसमें लिखना पड़ता है प्रॉपर, एक थोड़ा सा जैसे आपको देना पड़ता है कि हाँ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है, सिमेट्रिक है तो क्यों है, ट्रांजिटिव है तो क्यों है। ठीक है, बताना पड़ेगा आपको। तो वही चीज है, आप लिखने का अगर शैली अगर आप ध्यान दोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और अगर आप लिखने का तरीका नहीं सीख पाओगे या मतलब अपने मन से लिखोगे इधर उधर की लैंग्वेज, तो फिर आपको नंबर वहां पर कट सकते हैं बहुत हाई चांस है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, तो पहले तो हम रिलेशन लिखते हैं कि यहां पर कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r। अगर ये रिलेशन यहां पर दिया है तो इसका मतलब ये कि x और y रिलेशन में एग्जिस्ट करते होंगे। अब फॉर रिफ्लेक्सिव आप लिखोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें लिखना पड़ेगा x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो हम ये कह सकते हैं कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखें, यहां पर ये कह रहा भाई कि x जो है वो y से यहां पर क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब यहां पर आपको ये कंडीशन दी गई, मतलब कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई, तो आपने बताया कि हाँ ठीक है x और y जो है आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा, आपने ये चीज क्लियर किया। लेकिन अब यहां पर रिफ्लेक्सिव के लिए कह रहा है कि x इज
मतलब नॉट एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। भाई कोई भी पर्सन अपने हाइट से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है? मान लो मेरी जो भी हाइट होगी, एग्जांपल आप ले लीजिए, मेरी कुछ भी हाइट होगी 150 सेंटीमीटर मान लीजिए मेरी हाइट है, एग्जांपल ले लीजिए आप। तो अब 150 सेंटीमीटर में मेरी हाइट 157 सेंटीमीटर कैसे हो सकती है? भाई मेरी हाइट मेरे अकॉर्डिंग ही होगी, मतलब मेरे बराबर ही होगी। अब उसमें 7 सेंटीमीटर कोई अपने हाइट से कोई 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता? नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये चीज सोचो तो आपको लगेगा ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, सिमेट्रिक के लिए क्या रहेगा। ठीक है, हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया, अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या रहेगा? अब सिमेट्रिक के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो जब आप लिखोगे तो आप बताओगे कि यहां पर x, y बिलोंग्स टू r, यानी यहां पर x, y जो है वो रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आपको फॉर सिमेट्रिक के लिए देखना है तो आप सिमेट्रिक के लिए जानते हो कंडीशन, अगर x, y बिलोंग करता है रिलेशन r में, तो y, x को भी रिलेशन r में बिलोंग करना पड़ेगा, तब जाकर के रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बट y is not exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y, x डज नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि y, x यहां पर रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं है ये। अच्छा अभी मैं आपको समझा भी देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे यहां पर कह रहा है कि यार x जो है वो 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है, ठीक है, लंबा है। तो यहां पर x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बट y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। आप यार ऐसे सोचो यार कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अगर x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो वो वाला व्यक्ति आपसे 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए भाई देख लेते हैं, ट्रांजिटिव है नहीं है। चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट x, y, z बिलोंग्स टू सेट A। हम मान लेते हैं कि x, y, z जो है आपका सेट A में बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप एक एक करके चेक करिए। सबसे पहले आप लिखेंगे x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, आप लिखा ना x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज दिखाई भी दे रही होगी कि जो पहली वाली लाइन है ना, देखो पहली वाली क्वेश्चन की लाइन थी, यहां पर क्वेश्चन दिया था, उसी से पहली लाइन लिखते हैं ताकि हम ये चीज समझ पाए कि ऊपर स्टेटमेंट क्या दे रहा। भाई अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पता होगी ना तो फिर आप आगे फर्दर चेक नहीं कर पाओगे। तो स्टेटमेंट आपको ऊपर से दिखनी पड़ेगी और उसी हिसाब से फिर हम यहां पर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। स्टेटमेंट आपको ऊपर से ही देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट आपको गिवन रहती है। तो x इज एक्चुअली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो हम कह सकते हैं x, y जो है यहां पर बिलोंग करेगा r में। अच्छा अब हम ये भी कहते हैं कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो यहां से y, z बिलोंग्स टू r, बट अब यहां से आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर यार देखो ये जो लिखने का तरीका अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है ना। और बुक में क्वेश्चन दिया है तो आप बुक से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। नोट करें एक बार फटाफट से, इसको नोट करिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सही लिखा है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करना है कि हमको x इज एक्चुअली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x, y बिलोंग्स टू r हो जाएगा। y इज एक्चुअली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो यहां से y, z बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अब हम यहां से कहेंगे बट x इज 14 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो यहां से क्या हो जाएगा, x जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। x इज एग्जैक्टली यहां पर लिखते हैं, पूरा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो अब ये तो रिलेशन यहां पर नहीं आएगा, तो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां पर ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो यार, ये जो रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव, आपको बात बहुत ध्यान से बता दे रहा हूं और बहुत क्लियर बात है, आप ये चीज आप समझो यार। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, आपको लिखने पे ध्यान देना पड़ता है। अब ये तरीका लिखने का रहा है ना, आपको इसी तरीके में लिखना। अगर आप इस तरीके लिखोगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। आपने अब सोचा कि यार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, लिखेगा कैसे? तो अगर आप ऐसे करोगे कि लिखना ही नहीं जान रहे उसको, तो फिर नहीं मिलेगा, आपका नंबर गड़बड़ा जाएगा फिर उसमें। तो लिखने का तरीका आप देख लो। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या करना, तो यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है वहां पर आपसे कह रहा है कि x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। स्टेटमेंट आपको दे रहा है और बता रहा है ये रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। अब आपको इसी मतलब क्वेश्चन को देखते हुए आपको रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना और ट्रांजिटिव बताना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे। चलिए, तो स्टेटमेंट आपको यहां पर देखिए दिखा है कि x इज वाइफ ऑफ y, यानी x जो है वाइफ है y की। ठीक है, तो x इज वाइफ ऑफ y, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r, यानी x, y जो है आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है a, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो x इज नॉट अ वाइफ ऑफ x, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x, x does not belongs to R, so it is not a reflexive relation। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और आप खुद भी सोचो यार, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर कह रहा है x इज वाइफ ऑफ y, यानी x जो है y की वाइफ है, तो y यहां पर क्या हो जाएगा? एज अ हस्बैंड हो जाएगा। आप ये समझे, x और y में मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। यहां पर x और y, तो यहां पर x जो है वो वाइफ हो जाएगी, और अगर y की वाइफ है तो y यहां पर अपने आप हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो y यहां पर हस्बैंड हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि x अगर मतलब इसको रिफ्लेक्सिव होना था तो यहां पर होना था x इज वाइफ ऑफ x, तो ये पॉसिबल ही नहीं भाई। कोई व्यक्ति खुद की वाइफ कैसे हो सकती है यार? पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, तो रिलेशन पॉसिबल ही नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो पाएगा। बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है ना, सिमेट्रिक देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिमेट्रिक के लिए हम यहां पर कहेंगे x इज वाइफ ऑफ y, तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि x, y बिलोंग्स टू r, बट y इज नॉट अ वाइफ ऑफ x, वाइफ ऑफ x, तो यहां से हम कह सकते हैं कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, बट y इज नॉट अ वाइफ ऑफ x, तो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं, और y इज हस्बैंड ऑफ x। ठीक है, नॉट मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू R का सिंबल ही होता है, लेकिन y इज हस्बैंड ऑफ x, तो यहां से ये भी हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो आपको बेहतरीन लगे। अगर आप ये लिखना चाहें कि y इज नॉट अ वाइफ ऑफ x, तो ये भी लिख सकते हैं, या y इज हस्बैंड ऑफ x लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। और इसी एक कंक्लूजन निकलता है कि ये आपका सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? चलिए ध्यान से देखिए। और हाँ, ये यार देखो सिमेट्रिक का बता दे रहा हूं, आप ऐसे समझ लेना इसको कि x इज वाइफ ऑफ y, तो x जो है वाइफ हो जाएगी किसकी? y की, तो y हस्बैंड हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि y मतलब सिमेट्रिक होने के लिए भाई कंडीशन यहां पर क्या होनी चाहिए थी कि y इज वाइफ ऑफ x। पॉसिबल ही नहीं है यार, हस्बैंड कभी किसी की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ये रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो मान लेते हैं लेट x, y, z बिलोंग टू सेट ए, यानी x, y, z आपके जो है सेट ए में बिलोंग करते हैं। अब एक एक करके चेक करते हैं, तो x इज वाइफ ऑफ y, तो x यहां पर किसकी वाइफ है? y की, तो हम ये कह सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r। अब देखो, अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, x इज वाइफ ऑफ y, x, y बिलोंग्स टू r। अब हम y और z पर रिलेशन देखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि y क्या है? यहां पर हस्बैंड है भाई, तो y जो है
अगर हम यहां पर अगर ट्रांजिटिव के लिए आगे प्रोसीड करेंगे तो y इज वाइफ ऑफ z, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता भाई। आप ये सोचो कि जो किसी का हस्बैंड है वो किसी की वाइफ और कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हस्बैंड जो है वो मेल होगा, हस्बैंड जो है मेल होगा और वाइफ जो होगी वो फीमेल होगी, ठीक है। तो कोई मेल पर्सन आगे किसी की वाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मेल का रोल प्ले करेगा ना, तो हमेशा हस्बैंड जो होगा वो मेल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो x इज वाइफ ऑफ y, तो x कॉमा y बिलोंग्स टू r, बट y इज नॉट अ वाइफ ऑफ z। तो यहां से ये कह सकते हैं कि y कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r। और आपको पता है कि ट्रांजिटिव में कंडीशन होती थी कि जब आपका a कॉमा b बिलोंग करेगा R में और B कॉमा C बिलोंग करेगा R में, तब हम A कॉमा C को चेक करेंगे कि रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या आ रही है, यहां पर ये कंडीशन आ रही है कि A कॉमा B बिलोंग तो कर रहा है R में, बट B कॉमा C डज नॉट बिलोंग टू R। और जैसे ये कंडीशन हुई तो हम A कॉमा C के लिए चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर A कॉमा B रिलेशन में बिलोंग करेगा, B कॉमा C रिलेशन में बिलोंग करेगा, तब हम आगे A कॉमा C को बिलोंग करेंगे, मतलब चेक करेंगे रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R और B कॉमा C डज नॉट बिलोंग्स टू R आ रहा है, तब सीधा बोल देंगे देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख भी दे रहा हूं, वैसे मैं लिखता नहीं हूं लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लें। चलिए पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, और ये पहला क्वेश्चन था, उसमें 5 पार्ट थे और उस 5 पार्ट में भी 5 पार्ट थे, तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं इसको, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ या नहीं, आइए देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहां पर स्टेटमेंट सबसे पहले कि x इज फादर ऑफ y। तो x जो है y का फादर है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r, बट x इज नॉट अ फादर ऑफ x, ठीक है। लेकिन यहां पर x जो है वो x का फादर नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये लाइन में बगल में लिख दे रहा हूं, बट आपको इसके नीचे लाइन लिखनी है, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा। और वैसे भी आप सोचो यार, जो x है वो फादर है y का, ठीक है, x जो है फादर है y का, तो y सन होगा, और यहां पर रिलेशन आप ऐसे देखो यार, तो y यहां पर सन होगा और x यहां पर उसका फादर होगा। तो अब यहां पर कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहां पर x, x बिलोंग करना चाहिए R में, यानी x इज फादर ऑफ x। यार तो कोई व्यक्ति खुद का पिता कैसे हो सकता है, कोई पॉसिबल है? आप कभी खुद के पिता हो सकते हो? नहीं हो सकते यार, तो पॉसिबल ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो यहां पर नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। आइए सिमेट्रिक के लिए बार देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए भी आपको पता है वही कंडीशन, a कॉमा b बिलोंग टू r, तो b कॉमा a बिलोंग टू r, ठीक है। तो लिखना है यहां पर x इज फादर ऑफ y, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r। x इज फादर ऑफ y, तो x कॉमा y बिलोंग्स टू r, बट y इज नॉट अ फादर ऑफ x। तो यहां से y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि आप ऐसे समझो कि x इज फादर ऑफ y, यानी x जो है फादर है किसका, y का, तो y सन होगा और x यहां पर उसका क्या होगा, फादर होगा। y यहां पर आपका क्या होगा, सन होगा, और x उसका फादर होगा। बट यहां पर कह रहा है कि अगर आपको सिमेट्रिक होना चाहिए था, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब y इज फादर ऑफ x हो जाए, लेकिन y इज नॉट अ फादर ऑफ x, क्योंकि y तो कभी x का फादर हो ही नहीं सकता, क्योंकि y तो यहां पर सन है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि और y इज सन ऑफ x। तो यहां से y कॉमा डज नॉट बिलोंग्स टू r आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये जो आपका है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, करके अच्छा लगा होगा आपको। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए यार क्या खास है, ट्रांजिटिव के लिए आपको यहां पर ये देखना है कि लेट x, y, z ये बिलोंग करेगा सेट ए में। मान लेते हैं कि x, y, z आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो हम ये लिखेंगे कि x इज फादर ऑफ
y, तो हम ये कह सकते हैं कि x, y बिलोंग करेगा R में। अच्छा, और हम लिखेंगे y इज, अब आप ध्यान से देखना, लिखने से पहले आपको समझा देता हूं। यहां पर कह रहा है x इज फादर ऑफ y, तो x, y आपका बिलोंग करेगा रिलेशन R में। ठीक है ना, तो x इज फादर ऑफ y, तो x, y बिलोंग्स टू R, और हम लिखेंगे y इज फादर ऑफ z। तो यहां से हम ये कहेंगे कि y, z बिलोंग्स टू R, बट x इज नॉट अ फादर ऑफ z। तो यहां से कहेंगे कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, यानी यहां पर जो x और y के बीच में रिलेशन है, तो x यहां पर ग्रैंड फादर होंगे z के। ठीक है, z क्या होंगे उसके, मतलब ये z के लिए क्या होंगे, ग्रैंड फादर होंगे। ठीक है, दादाजी होंगे उसके, तो x इज ग्रैंड फादर ऑफ z। तो यहां पर ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, बढ़िया लगी होगी। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।